नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार और विश्व फास्ट न्यूज। तो अभी हम हैं खुशीपुर प्रखंड के बैकटपुर ग्राम पंचायत में। यही वो ग्राम पंचायत है जहां बाबा भोले का दरबार है। बताऊं तो मैं गौरी शंकर मंदिर का बात कर रहा हूं। और इसी गांव में एक और मंदिर है जिसे हम श्री राम जानकी हनुमान मंदिर कहते हैं। कहते हैं कि बहुत पौराणिक ये मंदिर है और उतना ही पौराणिक इसका इतिहास भी। हम इतिहास की चर्चा आगे करेंगे, लेकिन हर वर्ष इस मंदिर प्रांगण के बाहरी परिसर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पिछले बार भी हुआ, उसके पिछले बार भी हुआ। अर्थात यह महोत्सव 2025 में फिर से प्रारंभ होगी। श्री राम का विवाह महोत्सव एक अपने आप में मनोरम दृश्य है, जिसे दृश्यांकित करने को लेकर के ये तमाम आयोजन की जाती है। हम बात करेंगे इस आयोजन की प्रासंगिकता की, और हमारे साथ बैठे हुए हैं शशि बाबू। और शशि बाबू से हम जानेंगे। शशि जी, हमें ये बताइए कि आपका ये श्री राम विवाह महोत्सव होता है। यूं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह कह देने से ही पूरी कहानी और पूरी इतिहास सामने झलक सी जाती है। बावजूद हर वर्ष इस तरह का आयोजन आपके इस पावन नगरी में होते आ रहा है। ऐसे में इस महोत्सव का क्या प्रासंगिकता है, हमारे तमाम दर्शकों को बता दें। धन्यवाद। राम विवाह महोत्सव जो करने और कराने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है और लोग करते हैं, इसमें एक ही उद्देश्य है। हमारे जो बच्चे छोटे छोटे हैं या हम लोग राम जी का विवाह देखे नहीं, हम उस विवाह को इतिहास से संगत लेकर संगत के तहत उस विवाह को मनाते हैं और राम जी के विवाह में बारात के रूप में चलते हैं। राम जी के विवाह के रूप में उनसे हंसी मजाक करते हैं। राम जी के विवाह के रूप में उनकी विवाह की पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। यही प्रासंगिकता। प्रासंगिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम अब बात करेंगे, अब हमारे बीच बैठे हुए हैं मुकेश जी। आयोजन में इनकी महती भूमिका रहती है। ऐसे तो तमाम इनके जितने भी सदस्य हैं इस आयोजन समिति के, सबका महते योगदान है, लेकिन आगे बढ़कर अपनी योगदान को अमली जामा देना और पूरे आयोजन को सफल करना इनकी जिम्मेदारी और इनके जिम्मे है। मुकेश जी, आपका ये बहुत बड़ा आयोजन है और तमाम प्रखंड और तमाम आपके शहर से सटे तमाम शहर भी जानते हैं। बावजूद 2025 में जो आयोजन होगी श्री राम प्रभु के विवाह उत्सव का, ये हमारे दर्शकों को बताएं कब कब आपका कार्यक्रम है और क्या क्या है। जय श्री राम। मेरे कार्यक्रम 11 वर्ष से रेगुलर चल रही है जी। 23 नवंबर से कार्यक्रम चालू है। 23 नवंबर को शाम की 6 बजे भजन प्रस्तुति एवं धनुष यज्ञ। 24 नवंबर मंडप, मटकोर, हल्दी, तिलक एवं भजन झांकी प्रस्तुति। 25 नवंबर को 12 बजे दिन में गौरी पूजन के लिए राम जानकी हनुमान मंदिर से निकल के गौरी शंकर मंदिर जाएगी। 2 बजे दिन में भव्य बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि राम जानकी हनुमान मंदिर प्रांगण से होते हुए महादेवा खुसरूपुर हाई स्कूल से फिर पुनः वापस राम जानकी हनुमान मंदिर आएगी। ये जो बारात निकलेगी, तो जैसा कि हम बारात देखते हैं कि कई आगे के गांव से निकलता है, तो ये बारात कहाँ से निकलेगी? राम जानकी हनुमान मंदिर से निकलेगी। अच्छा, यहीं से निकलेगी? यहीं से निकलेगी। और ये बांसटाल चौराहा तक बांसटाल चौराहा खुसरूपुर महादेवा हाई स्कूल तक जाएगी। वहां तक जाएगी? वहां तक जाएगी। अच्छा, ये जो बारात जब निकलती है तो बारातियों का वही परिदृश्य होता है जो आम दिनों में देखने को मिलता है लोगों के विवाह उत्सव में? नहीं नहीं नहीं, क्या होता है? उससे बहुत अलग उत्सव रहती है। इसमें बहुत उत्सव रहती है। ये महिला पुरुष सभी रहते हैं, जिसमें बैंड बाजा, हाथी घोड़ा, प्रशासनिक सहयोग भी बहुत बड़ा रहता है। सब रोड पे जुलूस के साथ निकलते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, कौन आ रहे हैं इस आयोजन में? इस आयोजन में आ रहे हैं पुतुल प्रिया। कहाँ की हैं? ये समस्तीपुर की है। अच्छा, समस्तीपुर? जी, समस्तीपुर की है। कथावाचिका? कथावाचिका।
ये विवाह प्रसंग कराते हैं, राम विवाह प्रसंग। भजन भी है, भजन संध्या भी, भजन संध्या है। हाँ। ये आयोजन का पूरे जो विवाह की झांकी प्रस्तुत करेंगे। तो ये जो विवाह का जो कार्यक्रम का या जो भजन संध्या होगा या कथा वाचन होगा, ये कितने बजे से होगा? ये 7 बजे शाम से शुरू होगी, 7 बजे शाम 1 बजे रात तक। ठंड का दिन है हाँ, मुकेश जी। 1 बजे रात तक। 1 और बजे ठंड रात में, भीड़ में ठंड लगता ही नहीं है, सब उमंग में व्यस्त रहता है, मतलब भीड़ ठहर जाती है। भीड़ ठहर जाती है। और एक लोकल नहीं, बहुत दूर दूर के आते हैं, लखीसराय, मुंगेर, जी। बढ़िया, बड़बीघा, पटना, गया, सबसे सगरों का रिलेटिव पहुंचते हैं। अच्छा, इनके रहने की भी व्यवस्था हाँ, है? रहने की व्यवस्था है, सही व्यवस्था रहने मेरे और मकान जाने पे। सबकी व्यवस्था है। जी। रहने, भोजन और भेजने की भी व्यवस्था सबको करते हैं, सबको घर पहुंचाने की सबको गाड़ी से व्यवस्था। घर पहुंचाते हैं। रात की भोजन की भी व्यवस्था रहती है, रात दिन जिसको जहाँ खाना है आके खाना खाएंगे। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम सुनते ही सब काम संपन्न हो जाता है। श्री राम विवाह का वो अद्भुत दृश्य का चित्रांकन करना और कथा के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाना इस आयोजन का मूल उद्देश्य है। हमारे साथ मुकेश जी और शशि बाबू जी हैं, प्रखंड के नामचीन लोगों में इनका नाम है। लेकिन श्री राम प्रभु के इस अनुपम आयोजन पर हम तमाम प्रखंडवासी, प्रखंड से सटे शहरवासी, विभिन्न फतूहा, बख्तियारपुर, दनियामा और दूर दराज से आने वाले गांवों के सुदूर हमारे भक्तजन, आप आए, इस आयोजन को देखें। आयोजन में श्री राम प्रभु का चरित्र चित्रण भी किया जाएगा, अपितु वह दृश्य भी प्रस्तुत किया जाएगा जो विवाह आदि कार्यक्रम में आम दिनों में देखते हैं। श्री राम प्रभु के विवाह को देखने के लिए सब भक्तजन जरूर से जरूर आए। केके न्यूज टेक्स बिहार और विश्व फास्ट न्यूज आपसे निवेदन करती है। धन्यवाद।